पहले मैं सोचा करता था कि लोग बेईमानी से पैसा क्यों कमाते हैं, क्यों कोई किसी को धोखा देता है, क्यों कोई किसी से चिढ़ता है और उसका बुरा चाहता है, और क्यों लोग मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। और ये बातें मेरे आसपास ही नहीं बल्कि हर जगह फैली हुई हैं और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं तो छोड़ो, एक साधारण इंसान हूँ। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, वो क्यों नहीं कुछ करते? वो इस सारी दुनिया को ठीक क्यों नहीं कर देते? क्यों सारे लोगों को सही चीज़ें क्यों नहीं सिखा देते? ये सोचकर मैं परेशान हुआ करता था। तभी मेरे एक फ्रेंड विनीत ने मुझे एक कहानी सुनाई और इस कहानी को सुनने के बाद मेरा मन शांत हो गया और मेरी सारी शिकायतों का अंत हो गया। वही कहानी मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपकी भी अगर शिकायतें हैं तो उनका अंत हो जाए और आपका मन शांत हो जाए। भगवान का एक भक्त हुआ करता था जो कि निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता था, उनसे प्रेम करता था। एक दिन वो भगवान की सेवा के लिए मंदिर गया हुआ था और मंदिर में ही उसकी शाम को आंख लग गई और वो वहीं सो गया। अब जब वो सोया हुआ था तो भगवान उसकी भक्ति से, उसके प्रेम से प्रसन्न हुए और वो प्रकट होकर उन्होंने उसे उठाया। उन्हें देखकर, भगवान को देखकर वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। भगवान से उसने ढेर सारी बातें करी सुबह तक और भगवान को मिष्ठान खिलाया, उनको फल खिलाए। और जब सुबह हुई तो भगवान बोले कि अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। पर उसका तो प्रेम जो था, उसकी जो भक्ति थी वो तो निस्वार्थ थी। उसने कहा कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, आप आए यही मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। भगवान बोले नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मांगना होगा। और बोला कि भगवान ठीक है, फिर मैं एक दिन के लिए आपका स्थान ग्रहण करना चाहूँगा और आप मेरा स्थान ग्रहण करिए या साधारण व्यक्ति का जीवन जी कर देखिए। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने उसको अपने स्थान पर विराजमान कर दिया, वहाँ मूर्ति बना दिया और भगवान उसका जीवन जीने के लिए इस दुनिया में चले गए। और जाने से पहले भगवान ने उससे कहा कि याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें चुप रहना है और सब कुछ केवल देखना है। अब उस दिन कुछ खास हुआ। उस दिन एक व्यापारी वहाँ पर आया और उसने पूजन कराया। पूजन के बाद जब वो वहाँ से गया तो उसकी जेब से 50,000 रुपये की गड्डी वहाँ पर रह गई। जब वो वहाँ से चला गया तभी वहाँ पर एक गरीब आदमी आया जिसकी बेटी की उस दिन शादी थी और उसके पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ था। वो वहाँ भगवान के सामने आंसू बहाने लगा और बोलने लगा कि भगवान मैं पैसे का इंतज़ाम कैसे करूँ, आज मेरी बेटी की शादी कैसे हो पाएगी। तभी उसकी नज़र उन 50,000 रुपयों पर पड़ी। उन रुपयों को देखकर वो बड़ा खुश हुआ, भगवान का लाख लाख धन्यवाद देने लगा। भगवान तूने मेरी लाज रख ली, और उन पैसों को लेकर वहाँ से चला गया और वहीं कोने में खड़े होकर पैसे गिनने लगा। तभी वहाँ पर एक जहाजी जा रहा था, एक सेलर जा रहा था जो समुद्र यात्रा पर जा रहा था। उसने सोचा मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद ही लेता चलूँ। और वो मंदिर में थोड़ी देर के लिए जब रुका तो इतनी देर में वो व्यापारी पुलिस को लेकर वहाँ पर आ गया। और ये जो पूरा किस्सा हुआ ना, ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर हुआ। अब 1 मिनट में व्यापारी ने सोचा कि अभी तो मैं गया ही था, इतनी देर में कौन आया होगा, यही आया है और इसी ने मेरे पैसे लिए हैं। और पुलिस से कहकर उसने उस जहाजी को पिटवाना शुरू कर दिया। अब ये अन्याय जो था ना वो भगवान पे, यानी वो जो आदमी जो भक्त था वो भगवान पर बैठा था, उस पर देखा ही नहीं गया और वो एक साथ बोल पड़ा। सब सरप्राइज़ हो गए, अरे ये कौन बोला? बोला कि मैं भगवान। अब जब भगवान बोले तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो सभी ने भगवान की बात को माना और उसने बताया कि चोर ये नहीं है, चोर वो खड़ा, वो पैसे गिन रहा। तो पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़ा, उसको जेल में डाल दिया। व्यापारी के पैसे वापस मिल गए और वो जो जहाजी था वो अपनी यात्रा पर चला गया। और वो जो इंसान भगवान बना बैठा था वो बड़ा खुश हो गया कि आज मैंने इंसाफ कर दिया। अब जब भगवान आएंगे उन्हें मैं बताऊंगा, बड़े प्रसन्न होंगे। वो अपना सीना चौड़ा करके वहीं पर मूर्ति बना खड़ा रहा। जब भगवान आए तो उसने भगवान को कूद के फटाफट यही बात बताई कि भगवान मैंने ऐसा ऐसा किया। भगवान बोले मैंने तो तुमसे मना किया था, तुम्हें तो कुछ भी नहीं बोलना है, तुम्हें पता है, तुम्हें कोई अंदाज़ा है तुमने क्या किया है? बोला भगवान मैंने तो न्याय किया है। बोले नहीं, तुमने न्याय नहीं किया है। वो जो आदमी था, जो व्यापारी था, वो बेईमानी से धन कमाता था। उसका जो धन था
उस गरीब आदमी की बेटी की शादी में लग जाता तो उस व्यापारी के कुछ पाप कम हो जाते। वो जो गरीब आदमी था उसकी बेटी की शादी के लिए उस पे पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ था, उस धन से उसकी बेटी की शादी हो जाती और उसकी इज्जत बच जाती, जो कि अब नहीं बची। आज उसकी बेटी की शादी नहीं हुई और वो जो जहाजी था जो समुद्र यात्रा पे जा रहा था उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती तो वो जेल में चला जाता और वो यात्रा पर नहीं जाता और उसकी जान बच जाती। आज समुद्र में तूफान आया और उसकी जान चली गई। तो ये तुमने न्याय समझकर किया और वो इंसान शर्मसार हो गया, उसने अपनी नज़रें झुका ली। बस यही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम भगवान की प्लानिंग को या उसके उद्देश्य को समझ सकें, और हम सब लोग कूद कर या फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके न्याय करने को चल पड़ते हैं। हमारा तो केवल इतना काम है कि जो भगवान ने हमें काम दिया है, हमें जो कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से हम पूरा करें और अपनी लगन से उसको अंजाम तक पहुंचाएं। बस इतना ही इस कहानी के ज़रिए मैं कहना चाहता हूं। और जो हो रहा है, जो आपको गलत लग रहा है, ये जान लीजिए कि उसमें उसकी कोई मर्ज़ी है।